हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आलम सर आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम यकीन 2.0 नीट 2024 का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर बेसिक मैथ लेक्चर नंबर 3। सर हैं नितिन दीक्षित सर। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोटा एकेडमी सेंटर। ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो। और आप कमेंट नहीं करते यारो, कमेंट तो कर दिया करो, इतनी कंजूसी मत बरता करो। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, टॉपिक कवर होंगे इसमें द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, क्या है समांतर या जो भी अभी देखते हैं। साइन 37 का क्या आएगा? साइन 37 3/5, कोस 37 4/5 और टेन 37 3/4। ठीक है, और अभी इसी का देखते हैं 53 डिग्री को। ठीक है ना, 37 और 53 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 37 और 53 अगर इनको प्लस कर देंगे ना तो ये बराबर 90 डिग्री आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो साइन 53 क्या होगा? पहले साइन 37 क्या था? उल्टा था ना, तो इसका जो कोस का होता है वो साइन को मिल जाएगा, जो साइन का वो कोस को मिल जाएगा। तो साइन 53 का 4/5 हो जाएगा। इसमें जो भी है ना सबके छोटे ऊपर रहेंगे और बड़ा नीचे रहेंगे। इसमें छोटा ऊपर था, बड़ा नीचे था, इसी में भी ऐसे ही, कोई दिक्कत ना। कोस 53 साइन का कोस को मिल जाएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, तो 3/5। टेन 53 इसका उल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी इसका किसी को चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखो इसके दो घटक हो जाते हैं। जैसे कि 106 डिग्री को अगर हम करते हैं तो 2 कर लेते हैं, तो इस तरीके से आ जाता है। जैसे साइन 106 डिग्री, तो साइन 2a मतलब दो घटक में हो जाएगा 2 × 53। 2 × 53 यानी कि 2 × 53, तो साइन 2a बराबर 2 डैश साइन a मतलब के कोमा कोस थीटा। तो इस तरीके से आ जाएगा 2 साइन 53 कोस 53। ठीक है ना, इसको मतलब ये जो पेंट लग जाता है ये गुणा का होता है। देखो यहाँ आ गया, तो साइन गुणा कर देंगे 2 से 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 त्या 24, तो ये 24 आ गया और 25 नीचे का 5, 5 1 5, 5 × 25 आ गया। ठीक है, इस तरीके से पिछली क्लास में भी दिखाया था। तो ठोस गोले का आयतन व क्षेत्रफल में संबंध। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ए देखो, बी देखो, ये कौन सा है। तो देखो क्या बताया था, ये बताया था थोड़ा थोड़ा पिछली क्लास में भी। v बराबर, v क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका परपेंडिकुलर क्यूब आर क्यूब हो जाएगा। तो ठीक है, अगर इसको हम अगर उल्टा ले लेते हैं तो v की पावर 1/3 परपेंडिकुलर r/3। तो इसको करेंगे हम माइनस लेकर आएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो ये समीकरण 1 हो गई। इसी तरीके से 2 समीकरण आएगी। दूसरा करते हैं समीकरण, तो a बराबर 4 पाई आर रेडियस आर क्यूब। ठीक है ना, आर क्या? रेडियस है काय की? सर्कल की, गोले की। ठीक है ना, ठोस गोला, ठोस बिल्कुल ठोस। ठीक है, इस तरीके से ठोस होता है गोला। ठीक, तो ए परपेंडिकुलर किसके है? आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर हो गया, तो ए की पावर 2, ए की पावर 1/2 परपेंडिकुलर 1 आर की पावर 1 आर डैश। तो इस तरीके से देखो पहली और बराबर दूसरी कर दो तो ये वाला हमारा मान यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो बी परपेंडिकुलर 3/2 पावर आ जाएगी। ठीक है, किसी घन के आयतन व क्षेत्रफल में संबंध क्या होगा? ठीक है, तो घन क्या होता है? ये स्क्वायर क्यूब आ गया। ठीक है, ये सही ना बना, कोई दिक्कत ना, ये घन बन गया इस तरीके से। तो इसकी कितनी होती? 6 रो दिशा होती 12। ठीक है ना, तो b क्या है? v a है, a क्यूब है। v क्या? a क्यूब है, तो कितना? v 1
1/3 परपेंडिकुलर ए डैश, तो ठीक है 1 हो गया। ए क्या हमारा 6, 6a², 6a², ए परपेंडिकुलर ए स्क्वायर क्या हो गया, तो ए 1/2 परपेंडिकुलर 1, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को बराबर कर दो, ठीक है ना। तो v डैश परपेंडिकुलर a/3। इसी तरीके से इतना ही काय का था, देखो यही को क्यूब का आ गया, और ये तुम्हारा पावर उसमें 1 है, बाकी यही रहेगा। नोट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो a बराबर v का स्क्वायर, ठीक है ना, a बराबर v का स्क्वायर, और a की पावर 1/2 बराबर v स्क्वायर का होल ब्रैकेट, ठीक है ना, 1/2। इस तरीके से a क्यूब बराबर v स्क्वायर, और a की पावर गुणा में मतलब कि a की पावर 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, बराबर क्या बचेगा, b की पावर 2 गुणा 1/3, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो घात के ऊपर घात, पावर पे पावर, ठीक है, पावर पे पावर, तो क्या हो जाएगा, पावर पे पावर हो जाएगी तो उसकी गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 की पावर 3 होल ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट की पावर 5, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, तो इस तरीके से 2 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, ये जुड़ जाती हैं पावर सबकी। देखिए क्वेश्चन है, बिंदु 3.2 पेंट, हाँ पेंट ही है, पेंट बोलते हैं इसको, नहीं कोमा, 3,5 की सरल रेखा 4x + 5y - 2 बराबर थीटा से न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ये होमवर्क है और मैं करा दूंगा। मूल बिंदु को सरल रेखा 3x + 2y मतलब -5 से न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, ठीक है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात का 2 घात होंगे उसमें, ax² + vx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये इसका सूत्र है। a क्या है, a x का गुणांक है, और c क्या है, नियतांक है। देखो ये नियतांक है, 0 जो होगा नियतांक है। v क्या, x का गुणांक है, v x का गुणांक है। x वेरिएबल है और चर राशि है। फैक्टर करके इसको देखो, a गुणा c, इसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना होता है जिनका गुणनफल a गुणा c के समान हो व उनका जोड़ अंतर b के समान हो, ठीक है। किस तरीके से होगा, जैसे कि x 1x² + 5x प्लस या 6, तो ये क्या हमारा c 0 हो गया, ठीक है ना, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 6, ठीक है ना। तो a गुणा c करेंगे तो हम a क्या हमारा 1 है, बराबर 6, तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से अगर इनको द्विघात या फैक्टर करेंगे तो a गुणा 6 बराबर -1, तो बढ़ेगा 5, ठीक है। और हम हाँ इसको अगर करेंगे b 3 गुणा, तो इस तरीके से हमारा प्लस, ये भी 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ना होता है x² प्लस ब्रैकेट होल ब्रैकेट 2 + 3 स्क्वायर + 6 बराबर 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, और इसको 1 को माइनस कर देंगे, 1 प्लस, ठीक है। x² प्लस माइनस मतलब प्लस x² - 6 बराबर 0, तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया, a गुणा c बराबर -6, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, और आ जाएगा आगे चलेंगे। जैसे x² प्लस बराबर -6
माइनस कर देते हैं तो -6 बराबर 0। तो क्या आएगा स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब कि एक्स 6 स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 6 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको, तो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 क्या है। ठीक है, ए हमारा 1 है, बी हमारा -7 है, सी हमारा 12 है। ठीक है, तो अगर 12 के अगर हम 2 घटक करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है 4 तिया 12। तो हमारा डायरेक्ट कर लो, क्योंकि 4 हमारा x 4 आएगा, अगर x ये भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 वो 3 आएगा, 3 + 4 12। ठीक है, सी हमारा 0। तो -3 एक्स स्क्वायर में से -4 कर दो -3, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक 4 आ जाएगा, एक 3। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी है इस तरीके से 1/a एक्स स्क्वायर 9/v एक्स स्क्वायर और प्लस सी, मतलब कि वैसा कर दें, एक एक्स क्या हमारा 1 है, बी हमारा 9 है और सी हमारा 14 है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम इसके 9 तिया 27, 7 दूनी 14, इस तरीके से हम इसके 14 के घटक कर लेंगे, कितने 2। तो हमारा हम 207 को करेंगे तो हमारा बराबर 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा -7 और -14 आ जाएगा। मैं समझाऊंगा डिटेल में इसको, और नहीं तो वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं सर का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और -10x स्क्वायर, तो इसी में ये दे दिया। ठीक है, ए हमारा कितना है 1, बी हमारा 3 और सी हमारा 10। तो अगर हम ए की और काय की करेंगे, हमें काय की करनी है ए की, और हमें सी की गुणा करनी है। ए कितना हमारा हो 3, तो हमारा 3 ही बराबर मतलब हाँ 10 है, तो बराबर 10 आ जाएगा। तो हमें 10 के घटक करने हैं, 5 दूनी 10, इस तरीके से आ जाएंगे। तो दोनों में एक पर 5 आएगा और एक पर -5 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो यहाँ माइनस आएगा, इस तरीके से। ठीक है, वाई फॉर्मूला कैसा वाई करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सी बराबर ये मतलब कि गलत हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरीके से फॉर्मूला पुट करना होता है। ठीक है ना, एक्स बराबर एक्स माइनस बी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, रूट वी स्क्वायर -40c रूट मतलब कि बटे में 2a, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा कितना कितना है ये देखो, ए हमारा 1 है, बी हमारा 3 है और सी हमारा 10 है। तो इस तरीके से ये आएगा हमारा, देखो ए हमारा कितना है 1, ठीक, और हमारा बी कितना 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा गुणा भाग करते करते। ठीक, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसके घटक करेंगे तो 6 आएगा और 2 आएगा, इस तरीके से। ये भी इसमें फॉर्मूला पुट करना होता है। ठीक है ना, ये क्या है v माइनस बी वह प्लस और, तो देखो बच्चों, जैसे कि b कितना था हमारा 8 है। ठीक है ना, तो -8 प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो अगर हम 8 की रूट करेंगे और स्क्वायर करेंगे, 8 अट्ठे 64 -4 48। ठीक है ना, तो हमारा -8/16, इस तरीके से बटे में 2 आ जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ भी बटे में 2, तो -8 + 4 बटे में 2, तो इस तरीके से हमारा जो ना -4/2 आंसर आएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है और मैं इसको कल कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक, तो इसको करके देखना, आपको सब जितना होता है इतना सही है, बाकी नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है ना, समांतर श्रेणी, इसमें क्या आएगा, जैसे कि हम कोई भी एक श्रेणी को लेंगे समांतर, तो वो हर छोटे स्टेप में बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हमने ए और a + b लिया,
a+2d लिया, a+3d लिया, a+4d लिया, इसका मतलब मैं समझाऊंगा आगे को। a+5d लिया, मतलब कि अनंत पहुंच जाओ, n/n ले लो, ठीक है ना, n/n ले लो। जैसे कि ये पहला स्टेप हुआ तो ये 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 अनंत में पहुंच जाओगे, nth में पहुंच जाओगे, nth, ठीक। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि हमने 3 से बढ़ गए हम 9 में, फिर 9 से 15 में, 15 से 21 में, 21 से हम 33, 27 में, 27 से 33 में। तो हमारा इसमें कितने से समांतर श्रेणी हो रही है, देखो यहाँ 3 से हम माइनस कर देंगे तो ये 6 से बढ़ गया हमारा। देखो 9 - 3 6, 15 - 9 6, 21 -15 6, 27 -21 6, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट नंबर प्रथम पद है। डी में क्या कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। nth नंबर nवा पद यानी कि tn बराबर a+n-1d, ठीक है ना। तो क्या है 8 am और 8 am ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, nth। तो प्रथम n पदों का योग, तो इस तरीके से होगा 5n बराबर n/2, तो क्या हो जाएगा 2a+n-d, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ये 1 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, 10 से 16, 16 से 19 और यहाँ अनंत हो गया, इस तरीके से, या n कर दो अनंत हो गया, या इस तरीके से न करके, ठीक है ना, ऐसा कर दो अनंत, ठीक है, इन्फिनाइट। तो इसमें टाइम 20 सेकंड में कितना होगा, या 20वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो ए क्या हो गया 1 हो गया, बी क्या हो गया हमारा बी सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो हमारा 4 तक क्या है, ठीक है 4 तक, तो 4 - 1 बराबर 3 पद होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे 10 देख लो, तो क्या हो गया tn बराबर a+n-1d। तो देखो t क्या है टाइम t 20 सेकंड में, मतलब कि 1 + 20 इतना, तो 13 गुणा, मतलब कि 19 गुणा 3 यानी कि 1 + 57 1 58 पद हो जाएंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से ये आ जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे कि Sn बराबर Sn2 2a+n-, ये फॉर्मूला था। तो जैसे कि 10/2 और गुणा कर दो 2 × 1 2 × 1 + 10 - 1 × 3, तो देखो ये क्या है 5 हो गया, यहाँ पर 10 9 27 हो गया, गुणा कर दो हम 29, तो 145 आ गया, ठीक है ना। तो 45 आ गया। देखिए 4 + 8 + 12 + 68 तक कितने पद आएंगे, 68 तक कितने nth पद 68 है। तो 4 का डिफरेंस है, a कितना 4, b भी 4 हमारा, तो 2n - इतना हमारा हो गया, तो tn a+n-d 68 बराबर 4 ± 1 4, ठीक है ना। 16 चौका 64 और n यानी कि 17 पदों में 64 पे पहुंच जाएंगे, 17 पदों में, ठीक है ना। नोट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से क्या होगा, जो n होगा और n+1 बटे में 2 कर दो तो पदों की संख्या निकल आएगी। जैसे सेकंड प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, वर्ग हो गया, तो ठीक है, जो n होगा ब्रैकेट n+1 और ब्रैकेट 2n+1, इस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, प्रथम 200 पदों का योग, n बराबर क्या 200, n बराबर 200, n बराबर 200 गुणा 201 प्लस हो गया, ठीक है, बटे में 2, तो क्या हो गया देखो
201 गुणा इतना तो बटे में, तो ये लगभग 1000, 20,100 आ जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसेस, जीपी हो गया, ठीक है, जीपी हो गया। तो इसमें भी इसी तरीके से आपका, इसमें लेकिन घटता गुणा होगा, गुणोत्तर का मतलब है गुणा। तो 1 2 3 4 5 6 7 n माइनस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से काय के 3 1 से 2 में गए तो 4 से गुणा होगी, 3 से, इस तरीके से गुणा होती चली जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि 3 से जाओ 12 में, 12 से जाओ 48 में, 48 से 192 में, तो 4 से गुणा करते चले जाओ हर कुछ को 4 से, एक क्रम से। जैसे कि 100 से 50 में, 50 से 25 में, इस तरीके से। तो 1/2 से, 1/2 से गुणा करते चले जाओ। जैसे कि n बा पद बराबर TNA r की पावर n-1, ठीक है ना, n पदों का योग SN। तो इस तरीके से आ जाएगा। A प्रथम पद, R कॉमन रेशियो, सार्वनुपात, और R सेकंड बटे फर्स्ट, और बराबर थर्ड बटे सेकंड, इस तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 6 18 54, तो इसमें कितना 3 का डिफरेंस, ठीक है ना, 3 से हर उसमें 3 का होता चला जाएगा, और डबल 3 से गुणा करते चले जाओ। 2 3 6, 2 3 6 6 3 18 6 चौक 54, 18 चौक 54, 18 3 54, इस तरीके से। A 2 है और R रेशियो 1/2 है, तो TAR-1 की पावर T, इस तरीके से 2 गुणा 3 की पावर 9 SN1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको 1,1 मतलब कि 1 को बांटते चले जाओ, 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करते चले जाएंगे। अनंत पदों की गुणोत्तम श्रेणी, अनंत पदों की गुणोत्तम श्रेणी, इनफाइनेट जीपी, ठीक है। तो ये श्रेणी अनंत पदों के लिए होती है। ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा, इधर अनंत पदों का योग होता चला जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल 1,1/3, 1/9, 1/27 अनंत हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से। इस तरीके से भी ये माइनस प्लस होता चला जाएगा। 1 - 1/2 प्लस 1/4, 1/, इस तरीके से, ठीक है ना। ये F बराबर KQ स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से KQ स्क्वायर, ठीक है ना, KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो K कितना हमारा मतलब के 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस इन्फिनाइट, ठीक है ना, इन्फिनाइट जीपी गुणोत्तम से, तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, करिए, और मैं बाकी एक्सप्लेन करूँगा सही तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको फेस टू फेस आके भी पढ़ाता हूँ, और मैं फिर आपको क्रोमा की क्लास भी लूँगा। और अभी मेरा सेटअप सही नहीं बैठ पा रहा है, तो वो भी सही बैठा दूँगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, कमेंट्स करो। थैंक यू।